हाय दिव्या, हाय निवृत्ति। इस एपिसोड स्टार्ट होने के पहले मैं तुम दोनों का नाम गलत ले रहा था, बट अब इतने बार गलत लेने के बाद नाउ आई नो तुम दोनों का रियल नेम क्या है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड सो कैसा लग रहा है? पहले ये बताओ, हाउ डू यू फील? ऑल्सो टुडेज एपिसोड वी हैव टू पीपल who are very young and who are studying, who are students, and we'll get to hear their version, hear their take on life, love, relationships, career, money, goals, dreams, aspirations. So let's get started. So how are you guys feeling? And आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय ऐसा मुंह बना के आओगे। सॉरी, जज नहीं किया, बट यस, बताओ। पहले आप अपना नाम एक बार बता सकते हैं? मेरा नाम तो ये पहला बार हुआ है कि हमारे शो पे आके मेरा नाम नहीं जानते। वैसे तो लोग मेरे को प्यार से शाहरुख खान बुलाते हैं, बट रियल नेम मैं रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं रियल नेम रिवील कर दूंगा बहुत लोग मेरे पीछे हैं, सो यू नो गड़बड़ हो जाएगा। बोल दिया, तुमको बोला है ना, तो तुम उसको नहीं बोला ना, तुम उसको मत रिवील करना फिर, ठीक है? मत करना। बताओ और बताओ, मैं नाम मैं बाद में एंड शो के एंड में बताऊंगा। सो यहाँ पे हम लोग को जब पता चला कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो मुझे पता था कि मेरे सीनियर्स पहले स्पीक करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा। अरे तुमको फेंक दिया साइड में? अच्छा। अभी पता चला कि मेरे को मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करना पड़ेगा, तो थोड़ा तो नर्वस ऑब्वियसली। क्यों नर्वस क्यों लग रहा है? देखो, ना ये इंटरव्यू है, ना ये जॉब इंटरव्यू है, और ना ही ये ऐसा कोई एक किसी प्रॉपर इंटरव्यू सेशन वगैरह होता है जैसे क्वेश्चन आंसर होता है, एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, वैसा इट्स नहीं। वी हैविंग अ वेरी ओपन कैंडिड कॉन्वर्सेशन, एंड जो दिल में आए। रोल होने के पहले आप लोग जितने एक्साइटेड थे, मेरे को वो एक्साइटेड देखने, क्योंकि रोल होने के बाद आप लोग एकदम सहम से गए। ये सहमने का कारण क्या है बताओ? तुम कुछ बोलो, तुम एकदम चुप बैठी हुई है, क्या हुआ? दीदी मैं तुमको ही पूछूंगा। नहीं, और बताओ लाइफ में क्या किया तुम? व्हाई डिड यू चूज इंजीनियरिंग? लाइक मुझे तो आना नहीं था, फैमिली का प्रेशर था कि कुछ करना है, जॉब लगाना है, इसलिए ले लिया। तो जॉब के लिए इंजीनियरिंग ही क्यों? जैसे कि समझाओ इसके बारे में। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी में हूँ, तो मुझे जॉब मिल ही जाएगा, ये 100% श्योर है। मतलब इसका श्योरिटी है। अगर मतलब अनटिल एंड अनलेस मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू हूँ, तो फिर मतलब मुझे तो फिर गेट वगैरह, फिर एमबीए वगैरह तो करना है। अच्छा। मतलब जैसे मुझे एमबीए पढ़ना है, कैट वगैरह का प्रिपरेशन करना है। बट अगर किसी को प्लेसमेंट ढूंढना है, तो इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि प्लेसमेंट मिल जाएगा, नौकरी मिलेगी और लड़कों को छोकरी। ओके, ये कुछ ज्यादा ही रॉ हो गया। तो एक मेरे को एक बात बताओ, खुद इंजीनियरिंग कभी था अंदर से पैशन, कभी भी था कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर और समथिंग? मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब मेरा इनपुट रहा है। अच्छा। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, आई हैव बीन इन स्विमिंग। वाओ। बट स्विमिंग बस उस टाइम मुझे पता चला कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं बन सकता है, बिकॉज ये कैसे बोल सकते हो? क्योंकि खड़गपुर से कोलकाता ट्रैवल करके आना स्पोर्ट्स के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था। एंड फिर धीरे धीरे जब मैं क्लास 6 में हुई, मेरी एक बहन है छोटी, तो फिर मुझे पता चला कि मुझे ही बहुत, क्योंकि बहुत एज गैप हो गया हम लोग का, वी आर 11 years एज गैप। अच्छा। मुझे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एंड फिर पापा का थोड़ा हेल्थ इश्यूज हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, मैं थोड़ा सेल्फिश नहीं हो सकती। एंड फिर मुझे एनडीए क्रैक करना था। मैंने एनडीए क्रैक भी किया था, मैं दिल्ली इंटरव्यू करने के लिए गई थी, बट वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई। फिर मेरे को इकोनॉमिक्स लेके पढ़ना था, बिकॉज तब गवर्नमेंट ने निकाला था स्कीम कि आप 11th-12th में इकोनॉमिक्स विद साइंस पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट टेकन बायो, नॉट टेकन कंप्यूटर साइंस, आई हैव टेकन इकोनॉमिक्स। देन मुझे इकोनॉमिक्स पे करियर करना था, मैं एनरोल भी हो गई थी, बट उसके बाद मेरे वेबजी में बहुत अच्छे रैंक आए, तो आई वाज लाइक कि वेबजी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना तो पैसा का कोई खर्च ही नहीं है, लाइक 1 लाख रुपीज़ में पूरा 4 साल में खत्म हो जाएगा। एंड मोस्टली मुझे उसके बाद एमबीए करना था, तो मुझे पता था कि एमबीए में खर्चा होगा, एंड आई वांटेड कि मैं खुद का खर्चा खुद निकालूंगी, तो मुझे बेसिकली इंडिपेंडेंट बनना था, तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया। एंड देन अभी एमबीए का पूरा रेडी। तो तुमको ऐसा लगता है बिकॉज कि तुम बस इंजीनियरिंग से ही इंडिपेंडेंट बन सकती थी, और ऐसा लाइफ में और कुछ भी नहीं था जिससे तुम इंडिपेंडेंट बन सकती थी? होता है ना, इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ते हैं ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है आपको पैसा कमाने में। बेसिकली मतलब
बहुत आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, और मुझे वैसा नहीं है कि ना, मुझे ऐसे ही तुरंत थोड़ा आउटपुट चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो आज जेंजीज को चाहिए होता है। बोल सकते Okay, हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ, you were good in sports and then you tried to ND as in you tried for the army, right? And then उसके बाद you wanted to study economics. So I think अब तुम engineering कर रही हो with a certain end in mind. You want to do certain things, you have a certain goal. तो अगर मैं सही समझा, you've never listened to your heart. नो, आई हैव लिसन्ड, बट समटाइम्स वो होता है ना कि सेल्फिश नहीं बनना है। Listening to your heart, how is it selfish? नो, लाइक अगर मैं हमेशा, ऐसा कभी नहीं है, मेरे फैमिली मेरे को कभी प्रेशर नहीं दिए। जो करना है, माई फादर ऑलवेज थिंक कि अगर स्पोर्ट्स में करियर करना है तुम स्पोर्ट्स पढ़ो, वैसा मतलब पढ़ो, वैसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मुझे सबका थोड़ा देखना चाहिए, लाइक एवरी टाइम आई कांट थिंक ऑफ माई सेल्फ। But suppose had you went for any other options, तो उसमें तुम उनका नहीं देख पाते, जरूर देख पाते। Had you been even say a national level sports person? But now I am happy. Firstly, Now और you're secondly, अगर मैं आर्मी में जाती तो मेरे को बहुत लेटली पता चला कि आई एम फ्लैट फुटेड। अच्छा, okay. फ्लैट फुटेड थोड़ा आर्मी में बहुत इश्यूज होते हैं। Obviously हाँ, होता है। और मैं जैसे स्पोर्ट्स पूरा एंड्योरेंस का गेम है, तो विथ टाइम मेरा बीच में बहुत आयरन डेफिशिएंसी था, बहुत ज़्यादा था आयरन डेफिशिएंसी, तो उसके वजह से मेरा स्पोर्ट्स भी बहुत कम हो गया। बट फिर अभी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है। बट फिर धीरे धीरे जब रैंक वगैरह आ गया तो आई वाज लाइक कि हाँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, तो मैं पढ़ाई लेके भी आगे बढ़ सकती हूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई चूज़ किया, क्योंकि ऐसा है ना कि इंजीनियरिंग करोगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कॉलेज में भी स्पोर्ट्स वगैरह होता है, तो आई पार्टिसिपेट। तो मैं सबको एनकरेज भी करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। कॉलेज से भी हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो हम लोग वहाँ से जाते हैं। और तुमने बोला कि तुम इसके बाद MBA करोगी, तो अगर तुम्हें अच्छा, तुमने ये कब रियलाइज किया तुम MBA करना चाहती हो? MBA टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे शार्क टैंक देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रिसेंटली ही तुमको ऐसा लगा क्या? फिर भी मतलब बिफोर यू जॉइंड इंजीनियरिंग और आफ्टर यू जॉइंड इंजीनियरिंग? आई जॉइन इंजीनियरिंग, मुझे MBA बोल के एक डिग्री पता चला कि इट्स वेरी गुड, अच्छा। बहुत करियर वाइज भी बहुत अच्छा डिग्री है। एंड मेरे फादर ऑल्सो केप्ट टेलिंग दैट कि तू या तो गेट कर या फिर MBA कर, तेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तेरे को फिर पीछे मुड़ के लाइफ नहीं देखना पड़ेगा। कि मतलब कई, और मेरी बुआ वगैरह सब जर्मनी बेस्ड है, वो लोग बहुत MBA करके मतलब मस्त लाइफ जी रहे हैं। सो जो लोग बाहर रहते हैं बस वो लोग ही, अच्छा, तो जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग ही मस्त लाइफ जीते हैं, जो इंडिया में रहते हैं वो लोग मस्त लाइफ? ऐसा नहीं है, वो लोग इंडिया से ही आए हैं एंड नाउ दे आर बैक टू इंडिया। अच्छा, I didn't complete my sentence actually, but अभी जो है सो है, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड शार्क टैंक देख के मुझे, तो अगर MBA करना था तो फिर BBA या कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं किया which is more easy, you know, in the way जिसमें तुम और अपना लाइफ चीज? not easy, but that's not easy actually. नहीं, comparatively तो easy है ना? No, that's not easy because उसमें बहुत स्टूडियोस होना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में स्टूडियोस नहीं होना पड़ेगा? वहाँ पे अगर मैं जैसे IT बेस्ड हूँ, तो IT में कोडिंग वगैरह तो फिर भी थोड़ा स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट अच्छा। वहाँ पे पूरा बुक बेस्ड है, तुमको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। एंड मुझे बुक्स You're not never into theory that much. What about you? तुमने have you always listened to your heart or have you done which your family has said? Tell us your life journey. मेरा ऊपर फैमिली का एक प्रेशर था, ठीक है, कि मुझे कुछ आगे करना पड़ेगा। अच्छा। एक्चुअली मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बचपन से मुझे आर्ट और क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन सब में ही मैं था। तो फिर जब आफ्टर HS मैंने चूज़ किया कि ठीक है इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, तो पहले मैंने डिप्लोमा किया था। किस में डिप्लोमा किया? हाँ, तो वहाँ मेरा डिप्लोमा था सिविल में। अच्छा। तो तब मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, अच्छा। ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा था कि क्या किस में कौन सा स्ट्रीम में करना चाहिए, तो जो जिस स्ट्रीम में था उसने वही स्ट्रीम चूज़ करने के लिए बोला था। तो मैंने सिविल ले लिया, बट बैड लक, सिविल में लड़के लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, लाइक जॉब तो चाहिए ही। तो तब मेरा एक फ्रेंड ने बोला कि ठीक है तुम जिलेट दे दो। तो जिलेट ऐसे, What is Gillette? जिलेट है कि डिप्लोमा अगर Oh, shaving razor है क्या? अच्छा। अगर तुम डिप्लोमा करोगे तो वहाँ से अगर बीटेक में जाना चाहते हो तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा। तो वो है जिलेट। अच्छा। ठीक है, तो मैंने दे दिया था। तो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ मेरा अच्छा रैंक आ गया था।
239 था मेरा रैंक। तो तब मैंने सोचा कि ठीक है आईटी सेक्टर में आ जाती हूँ, मैंने आईटी में आ जाती हूँ तो जॉब इजी मिल जाएगा। बट अभी आने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो तुमको जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट था, हाँ, तुमने एक्चुअली मेरा खुद का एक बिजनेस है, अरे वाह, क्या व्हाट इज इट अबाउट? क्राफ्टी टेल। हाँ, क्या करता है, व्हाट इज? एक्चुअली मैं इलास्ट्रेशन ड्रॉ करती हूँ लोगों का। हाँ, तो एंड यू सेल them. हाँ, वाओ और यार, रिसेंटली मैंने वो फ्रेमिंग्स वगैरह स्टार्ट किया है। तो लाइक कैसा है रेस्पॉन्स? कुछ दिन पहले बहुत ही ज्यादा 500 ऑर्डर्स क्रॉस कर लिए। ओह अमेजिंग, अमेजिंग। तो इफ यू आर सो टैलेंटेड देन क्यों जॉब के पीछे भाग रही हो? अपना तो पैशन के लगेगा पीछे ही। भागो। तो अच्छा एक बात बताओ, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में जॉब नहीं लग सकता किसी कोई भी? Art and वो craft कितने का जॉब्स जो हैं? अर्निंग होता है वो तो कोई फिक्स नहीं है ना। हम्म। लाइक जब वैलेंटाइंस वीक और कुछ और आता है तो तब बहुत अच्छा अर्निंग हो जाता है। बट विदाउट एनी ऑकेशंस तो ज्यादा अर्निंग नहीं होता, लाइक कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है ना। तो मेरे को आई वुडंट अग्री ऑन दिस। मेरे को लगता है कि इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री, एंड अभी तो विद द इंटरनेट आप अपना प्रोडक्ट, सर्विस, आर्ट वर्क किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हो। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड प्लस जैसे तुमने वैलेंटाइंस डे मेंशन किया, इंडिया में तो मतलब हर महीने में 4 फेस्टिवल्स हैं। तो अगर आप ऐसे रीजन स्पेसिफिक टारगेट करके करोगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करोगे। यू नो, बर्थडेज, एनिवर्सरी तो, and everybody is looking for that customized special gift. आजकल नॉर्मल गिफ्ट सबको नहीं देना, सबको थोड़ा वो दूसरे को स्पेशल फील करवाना होता है। एक्चुअली मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले, तो तब से मेरा खुद का ही है। लाइक ओवरऑल मैं पूरा ही अपना ही बिजनेस है, ठीक है। जो करती हूँ मैं अपने से ही कर लेती हूँ, तो उतना सा तो अब पता नहीं है, तो थोड़ा तो ये तुम अपना फिगर आउट कर रही हो। तो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आई वुड वांट टू जॉइन से एन आर्ट स्कूल और आर्ट कॉलेज, या मैं एनिमेशन या इस टाइप का कुछ लेके मैं पढ़ना चाहती हूँ? इंटरेस्ट था, बट फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, लाइक तो किसी ने ऐसे support वहाँ करने से नहीं ज्यादा दिया? सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जो करती हूँ खुद से कर लेती हूँ। तो talking about families, you've come from a family which has supported you, and you've come from a family which has not been too supportive of your own decisions. So how do you handle this? How do you handle when family wants something and you want something, and both, the question दोनों के लिए है. You can go first. In your case it's very supportive, but still, so how does it feel to be in a supportive family? For you the question is एक्चुअली मेरे फैमिली पहले सपोर्टिव नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले माय मदर वाज लिटिल बिट ऑफ लाइक कंजर्वेटिव थे कि ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, थोड़ा चूजी थी कि तू यही कर, वैसे कर। तो बट धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ अगर ड्रेस भी मैं बोलूँ कि मम्मी बोलती थी कि उतने शॉर्ट कपड़े मत पहन, उतने ये मत कर। बट विद ग्रोइंग टाइम मम्मी बहुत चेंज हो गई है। लाइक nowadays if I'm telling कि मुझे ये पहनना है तो मम्मी इज लाइक हाँ तू, मम्मी खुद ही खरीद के लेगा। तो वो मैं चेंजेस अभी फैमिली में बहुत देख चुकी हूँ। एंड मेरे पापा स्टार्टिंग लाइक A to Z अभी भी पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे। लाइक आज अगर मैं कुछ भी हूँ तो मेरे पापा की वजह से हूँ। मैं स्पोर्ट्स मतलब मेरे पापा IT में जॉब करते हैं, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। उनके बाद टाइम नहीं होता है सांस लेने का भी, बट फिर भी ही टेक्स मी टू लाइक जहाँ पे मुझे जाना होता है, बर्थडे पार्टीज हो गए, कहीं पे भी हो गए, How sweet is that? हाँ एवरीवेयर ही टेक्स मी। एंड मुझे रिसेंटली ड्राइविंग सीखना था, ड्राइविंग स्कूल इतना तो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी मुझे लेके जाते हैं। मुझे सुबह स्विमिंग जाना हो तो स्विमिंग पापा ही उठाते हैं, सब मतलब पापा तो बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड मम्मी धीरे धीरे थोड़ा ये हो रही है कि हाँ मतलब चेंज हो चुकी है। एंड नाउ शी इज़ लाइक हाँ मम्मी अभी ज़्यादा, पापा से ज़्यादा सपोर्टिव मम्मी हो चुकी है, तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम फील नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट अब अगर आप थोड़ी देर पहले देख रहे होंगे तो आई वाज कॉलिंग माय फैमिली ओनली, वीडियो कॉल पे मैं दिखा रही थी कि सी आई एम हियर ऐसे ऐसे करके। तो सब पूरा फैमिली वीडियो कॉल चल रहा था कि देख रहे थे ओ यू आर हियर, अच्छे से बोलना ये करना। तो So and that's why you feel very loved and happy and awesome. आपका बताओ। एक्चुअली मेरा पेरेंट्स जो है वो सेपरेटेड है, ठीक है। तो मम्मी अलग जगह रहती है, पापा अलग जगह रहता है। तो पापा के दिख से यही है कि अगर तुम्हारे पढ़ाई वढ़ाई में कुछ भी चाहिए, ही विल ऑलवेज देयर फॉर मी, ठीक है। लाइक पढ़ाई और करियर के लिए कुछ भी हो तो वो बहुत सपोर्ट करता है। बट उसके बाहर भी मेरा एक वर्ल्ड है, उसके बाहर ही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ल्ड होता है, वो तो छोटा सा वर्ल्ड होता है।
कुछ भी नहीं सपोर्ट करते, उस साइड से मम्मी ने बहुत सपोर्ट करता है। लाइक अगर जब मैं जो जो चीज़ बनाती हूँ तो मम्मी क्या करते हैं कि लाइक इतना छोटा सा भी चीज़ बनाती हूँ ना तो उसका भी मम्मी वीडियो और फोटोज ले लेती है, अपने फेसबुक इंस्टा सब पे शेयर कर देता है। लाइक बहुत खुश हो जाती है। और मुझे एक बार याद है कि यही हुआ था कि उसका मम्मी का बर्थडे था, ठीक है, तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब आपके मम्मी का बर्थडे था? अच्छा, हाँ। मम्मी का बर्थडे था तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने उसको एक कार्ड बना के दे दिया था। तो सडनली इतना खुशी हो गया था कि क्या बोलूं। तो यही मतलब अगर पढ़ाई वढ़ाई में होता है तो पापा सपोर्ट कर देते हैं, बट बाकी चीजें पापा तो नहीं support आपने कभी भी अपने पापा को जाके बोला, बिकॉज आप बोल रहे हो ही टेक्स द डिसीजंस और ही हेल्प्स यू टेक द डिसीजंस ऑन योर करियर और व्हाटएवर इट इज, आपने कभी पापा को जाके शेयर किया था कि पापा मेरे को एक आर्ट स्कूल में ज्वाइन करना है या ऐसा कुछ? कभी भी बोला, कभी खुल के बोला? अच्छा। नहीं, एज इन कॉलेज में ज्वाइन करना है, बिकॉज बोला था, पापा ने बोला था कि वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें जॉब चाहिए, जॉब तो नहीं मिलता है वहाँ। तो कभी कभी समझाने का कोशिश उसके बाद नहीं किया? किया था एक्चुअली। मेरा पापा आगे बिजनेसमैन था, ठीक है, तो नाउ वो खुद ही एक सिंगिंग टीचर है। अच्छा। तो फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। पापा को लगता है कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। आई थिंक दैट्स द आयरनी ऑफ इंडिया, यू नो, मतलब जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो लोग खुद क्रिएटिव फील्ड में हैं वो भी अपने बच्चों को एनकरेज नहीं करते। पापा चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। तो तुम आर्ट में बड़ा नहीं बन सकती? तो पापा को कौन समझाएगा? एक्चुअली अभी ये पीरियड आया है कि आर्ट वगैरह पे थोड़ा करियर बहुत अच्छा बन सकते, पहले उतना नहीं था, इसीलिए। देखो, पहले भी था, बट पहले सोशल मीडिया नहीं था तो हमें पता नहीं चलता था, बट पहले भी था, यू नो, इट्स नॉट दैट कि पहले नहीं था, बिकॉज when it comes to say anything apart from the um, usuals in India, as they call it, like doctor, engineer, or say a lawyer or a CA. Now, BSF streams, these are the common streams of India. You know, हर parent चाहता है, unfortunately, कि उसके बेटा बेटी or whatever gender कि वो ज्वाइन करे, but they don't really care about कि उनके चिल्ड्रन का या उसके चाइल्ड का ड्रीम क्या है और वो किस जगह पे वो लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होल्ड करते हैं. So I think India still has a lot to go. So with coming back to your point, you know, I think you should, with the app, since you have a business of your own and you have I can see that you have a real passion for art and all of that. I think you should definitely just consider taking that up, because at the end क्या होगा, you'll just fail. उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना. So failure से, and if you're scared of failures, then you can't enjoy success. मम्मी का साइड से जो मेरा कजन है ना, तो सब कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और सब बाहर है। हाँ, तो you be the game changer ना. मम्मी को लगता है कि ठीक है, मम्मी सपोर्ट कर देता है मेरा आर्ट फार्ट में, बट स्टिल वो भी चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं। ये तो सही थी. आज अगर MF हुसैन के माँ बाप उसको MF हुसैन बोलते कि तुम इंजीनियर बनते, तो आज हमारे बीच में MF हुसैन नहीं रहते ना. सो तो मुझे जस्ट आई थिंक यू शुड जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स ब्लाइंडली, बिकॉज एक ही लाइफ है, और जब तुम 65 की हो जाओगी और तुम जब एक दिन अपने घर में रहोगी, तब तुम्हें लगेगा काश मैं जब 23 की थी तब मैं जाके अपना ड्रीम्स को फॉलो कर लेती. सो दैट रिग्रेट एंड दैट टाइम विल नेवर कम बैक. So, you know, this is, I think, the time, and you are at the, there's no age also. मेरे को नहीं लगता age कोई barrier है, but फिर भी अगर मैं बोलूँ, this is, you're very young and you're just starting. So किसी का मत सुनो, अपने दिल का सुनो. And if you're good at it, तो जैसे सुनने का वो Shark Tank देखती है, अलग अलग entrepreneurs आते हैं यार. So if you're an artist, उसको दिल लगा के करो, and I think you will, I think I'm very sure that you will reach to the summit. I really feel so. मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं genuinely बता रहा हूँ. So जिस चीज़ में मन नहीं लगता ना, उस चीज़ में आप कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुँच पाओगे, आप एक मीडियोकर लेवल में जाके रह जाओगे. बट जहाँ आपको दिल लगने लगता है ना, उस जगह में आप बहुत सक्सेसफुल होगे, इन वॉट एवर सेंस टर्म्स. और हम सब ने तारे ज़मीन पर देखा है, 3 Idiots देखा है, तो उसके बाद तो आई थिंक इट्स टाइम इंडिया इवॉल्व्स. बट लोग मूवी तो बहुत पसंद करते हैं, बट प्रैक्टिकल में उसको डालने में घबराते हैं, है ना. Thank you so much. Yeah, it was a pleasure having you, and I wish both of you all the best in life. Just one tip, and please follow this. Yeah,
listen to your heart, because you have one life and the youth is even less. Okay, जवानी बहुत कम है, 4 दिन की जवानी है. Okay, उसको प्लीज एंजॉय करो, फुल्ली एंजॉय करो, in terms of career, in terms of love, in terms of money. Money is a very important factor, okay, in the world. And if you're happy doing what you do, money will follow you. But if you're pushing yourselves in doing something जिसमें आप लोग उतना खुश नहीं हो, तो शायद difficult हो सकता है. I'm not saying कि होगा ही, but please enjoy your life so that when you're in your old age, not even for once do you think कि काश मैं वो कर ली होती या काश मैं वो कर लिया होता. Don't let that kash word come into your life, guys. So all the best. Have a great year. Have a great 2024. Enjoy your fest which is coming up, and see you guys around. Thank you so much. Thank you guys. Thank you.